Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता भागवतम का फर्स्ट कैंटो 14th अध्याय 14 श्लोक संख्या 14। मृत्यु उदूतः कपोतो यमुलूकः कंपयन मनः प्रत्युलुकश्च ऊहर्नै विश्वं वै शून्यमिश्चितः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Just see, the pigeon is like a messenger of death. The shrieks of owls and their rival crows make my heart tremble. It appears that they want to make a void in the whole universe. श्लोक संख्या 15 दिखते हैं। धूम्रादिशः परिधयः कंपते भूसहाद्रिनिधिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं सस्तनयिनुभिः। So translation: just see how the smoke encircles the sky. It appears like that the earth and mountains are throbbing. Just hear the cloudless thunder and see the bolts from the blue. श्लोक संख्या 16। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजनस्तप असृग वर्षन्ति जलदा बिभत्समिव वर्षता सर्वतः। Translation: the wind blows violently, blasting dust everywhere and creating darkness. Clouds are raining everywhere with bloody disasters. तो हम लोग ये 14, 15, 16 जो श्लोक देख रहे हैं जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो है वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से अभी जब कृष्ण जब जाने वाले हैं तो कलियुग का आगमन जो होने वाला है और वो आगमन कितना भयावह है, कितने अनऑस्पिशियस एक्टिविटीज दिख रहे हैं, कितने अनऑस्पिशियस जो कार्य चल रहा है वो दिख रहा है। तो हम लोग एक थोड़ा सा इसके ऊपर युधिष्ठिर को थोड़ा जान लेते हैं कि युधिष्ठिर क्या है। अगर युधिष्ठिर को हम लोग देख लेते तो वो युद्ध में जो स्थिर है ऐसा युधिष्ठिर। अभी उनके बारे में एक कहानी तो काफी प्रचलित है, जबकि पांडव जब इसमें वनवास में जब थे और सबको प्यास लगी थी तो युधिष्ठिर ने सहदेव को बोला था कि आप जाके जरा पानी की तलाश करो, सबको प्यास लगी है। तो जब वो सहदेव जब वहां पे गए और उन्होंने एक तालाब को देखा और तालाब में पानी पीने गए तो वो यक्ष आया था और यक्ष ने उनको रोका और बोला कि ये पानी जो है जहरीला है, जब तक आप मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक आप पानी नहीं पियोगे, नहीं तो मर जाओगे आप। फिर भी सहदेव बोलता है कि नहीं मुझे प्यास लगी है, ये सब सवाल जवाब में मुझे इंटरेस्ट नहीं करके वो पानी पी लेता है और वहीं पे मूर्छित हो जाता है, मर जाता है एक्चुअली। फिर
जब सहदेव आता नहीं है तो नकुल जी को भेजते हैं। नकुल जाते हैं, नकुल देखते हैं तो नकुल भी वही हालत होते है, नकुल भी पानी पीते हैं बिना यक्ष के वार्निंग को ध्यान दिए, और वो भी मर जाते हैं। ऐसे करके अर्जुन आता है, अर्जुन का भी वही हालत होता है। अर्जुन भी बोलता है कि मैं इतना बहुत बड़ा धनुर्धारी हूँ, तुम कौन मुझे रोकने वाले, और वो भी मर जाता है। भीम का भी वही, मतलब भीम को भी अपने, तो वो तो बहुत ताकतवर थे, तो वो भी यक्ष की बात को मानते नहीं है और पानी पी के वो भी मर जाते हैं। जब युधिष्ठिर जाते हैं, युधिष्ठिर अपने सब भाइयों को देखते हैं कि किस तरह वो सब मर गए, तो उनको पता चलता है कि ये जो यक्ष है उसको बातों को हम लोग को मतलब साधारण पे लेना नहीं है, उसको बातों पे अच्छी तरह से गौर करना चाहिए। और फिर यक्ष जो सवाल करते हैं उन सवालों का वो ठीक तरह से जवाब देता है, और फिर वो यक्ष जब इन पे खुश हो जाता है तो सभी भाइयों को वो ये कर देता है, उसको वापस जीवन दान दे देता है और वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग युधिष्ठिर देखते हैं कि वो स्थिर थे हर चीजों में। मतलब हम लोग देखते हैं कि जब इतने युधिष्ठिरों ने सब जो युद्ध किए हैं, हर युद्ध में उन्होंने सबको अच्छी तरह से लिया है। एक स्थिर बुद्धि जैसे रहते हैं, जैसे वो डिसीजंस वैसे उन्होंने लिए, प्रॉपर डिसीजंस लिए, जिससे मतलब और सत्य की उन्होंने सत्य को पकड़ के रखा था। उन्होंने कोई भी ऐसा गलत निर्णय लिया नहीं था। वो युधिष्ठिर जो इतने स्थिर है, इतने मतलब जब महाभारत के टाइम में हम लोगों ने देखा था कि वो काफी स्थिर थे, मतलब जो नॉर्मल युद्ध करते समय वो कभी ऐसे ये नहीं हुए थे। मतलब इवन जब कृष्ण ने उनको बोला था भीम द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए अश्वत्थामा मरेंगे, तो भी उन्होंने आधा ही सच बोला था कि नरोवा कुंजरोवा करके। तो मतलब इतने स्थिर और इतने ये वो जो इतने बैड और ओमेन को देख रहे हैं, अनऑस्पिशियस एक्टिविटीज को देख रहे हैं, तो इतना उनको भय क्यों हुआ? जो इतने युद्ध में इतने स्थिर जो युधिष्ठिर है, वो इतने सब बैड ओमेन्स जो उनको दिख रहे थे, उससे वो उनको क्यों इतनी तकलीफ हो गई, इतने तो उनको मतलब वो डर क्यों लगने लगा था? तो हम लोग इस पे थोड़ा सा और गौर करते हैं कि कृष्ण जो है वो मतलब पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त कर रहे थे और जाने वाले थे, और जाने के वजह से मतलब यहाँ पे कलियुग की एंट्री थी, और कलियुग की एंट्री इतनी भयावह वो होने ही वाली थी, क्योंकि कृष्ण जब आए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से सब जो स्टार्स थे उनको ऑस्पिशियस बनाया था, सब प्लैनेटरी सिस्टम्स को उन्होंने एक अच्छे पोजीशन पे लाके रखा था, और द मोस्ट ऑस्पिशियस लेवल पे हम लोग देख सकते हैं कि वैसा उन्होंने सिचुएशन बना के रखा था। तो जब वो जाएंगे तो डेफिनेटली वो जो पुराने पोजीशन पे सब स्टार्स और प्लैनेट आएंगे तो वो अनऑस्पिशियस रहने वाला था। हम लोग इस पे और एक गौर करके देख सकते हैं कि कृष्ण जाना मतलब वो क्या एक्चुअली पृथ्वी तल से सिर्फ उनका वो जो हम लोग को दिख रहे थे अपने आंखों से ओझल होने वाले थे, लेकिन अपने परमात्मा के तो एज अ परमात्मा वो अपने हृदय में रहने ही वाले थे। फिर इतना डर क्यों लगने लगा था? क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि वो कलियुग का जो एंट्री है, और कलियुग का जो आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से कलियुग है वो इतना भयावह है। आज हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक भक्त है तो उसके सामने कम से कम 10 लाख अभक्त रहेंगे, इतना सिचुएशन गंभीर है। तो ये दिखने के लिए क्लियर था कि जब कृष्ण जाने वाले हैं और कलियुग का एंट्री आने वाला है तो कलियुग कितना भयंकर रहेगा। और जबकि हम लोग को पता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जी अब आए थे, उन्होंने क्लियरली बताया था कि पहले 10,000 साल कलियुग के ये गोल्डन ईयर्स है। गोल्डन ईयर्स क्यों? यहाँ पे तभी नाम संकीर्तन होगा और लोग भगवान के नाम पे बहुत हंसेंगे, गाएंगे और एंजॉय करेंगे भगवान के नाम को। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गोल्डन ईयर्स हम लोग जो समझ रहे हैं 10,000 गोल्डन ईयर्स, और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है, तो अगर ये सिचुएशन गोल्डन ईयर्स है तो 10,000 साल के बाद क्या होने वाला है? तो 10,000 के साल के बाद जो पुराण में लिखा है कि तभी फिर एक ही वर्ण रहेगा, वो मतलब शूद्र वर्ण रहेगा, और फिर तभी बाकी वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहेंगे नहीं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि आज ब्राह्मणों की इतनी कम संख्या है, क्षत्रियों की संख्या कम है, वैश्य की संख्या कम है, शूद्र की संख्या बहुत ज्यादा है।
तो क्या परिस्थिति है, जबकि नाम संकीर्तन चल रहा है पूरे दुनिया में। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जप कर रहे हैं, और दुनिया भर में हम लोग देख रहे हैं कि अपने महाराज और अपने अच्छे डिवोटीज है कितने मेहनत करके नाम संकीर्तन पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। इतना होने के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में इतनी अभक्ति अभक्ति छा गई है। लोगों का भगवान पे से विश्वास उड़ते जा रहा है। तो ये गोल्डन ईयर्स है, और जब एक्चुअली ये गोल्डन ईयर्स खत्म हो जाएंगे और नाम संकीर्तन के लिए अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना चालू होगा, मतलब शूद्र का और यवन और म्लेच्छा का जो राज चालू होगा, तो नाम संकीर्तन करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हालत होगी, हम लोग सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन वो तो भयंकर अंदाज है। तो जब ये हम लोग देख रहे हैं कि जो ओमेन्स है, वो ओमेन को हम लोग को क्लियर कट वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग कितने बड़ी मुसीबत का सामना अभी करना है। और फिर ये मुसीबत का सामना जो है वो तो करना ही है, वो आ तो गई है, हम लोग उससे छूट नहीं सकते। तो फिर उसके लिए कैसे मुसीबत का सामना है? तो मुसीबत का सामना मतलब जो अपने को चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है, अच्छी तरह से उठा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जाप करने को अपने को बोला है। और वो अगर हम लोग जाप करेंगे तो अपना मन शुद्ध होता है, अपने विचार शुद्ध होता है, अपना हृदय शुद्ध होता है। और ये नाम जब हम लोग पूरे समाज में और जब सब जगह पे हम लोग जब संकीर्तन करेंगे और उसमें समाज को इकट्ठा करेंगे, तो वो पूरा जो वायु है उधर का पूरा जो एरिया है वो पूरा शुद्ध होगा। और ये तो हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, नगर संकीर्तन करते हैं हम लोग, अपने जो इस्कॉन के जो फेस्टिवल्स है उसमें सबको बुलाते हैं, हम लोग प्रसाद का वाटप करते हैं। तो जो भी हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे को लगता है ये काफी कम है, क्योंकि जिस लेवल पे भक्त बढ़ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अभक्त बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज भी हम लोग इतने जगह पे लोग में देखते हैं कि ऐसे, मैंने तो एक जगह पे बोर्ड दिखा था कि ट्रस्ट मी देयर इज नो गॉड, इस टाइप के बोर्ड्स लगे, और वो जो बंदा था बोर्ड लेके खड़ा था उसके पीछे हजारों की संख्या में लोग खड़े थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो हम लोग ये लेवल पे आज देख रहे हैं कि ट्रस्ट मी नो गॉड, मतलब वो उस आदमी पे हम लोग ट्रस्ट करेंगे जो गॉड पे ट्रस्ट ना करने के लिए बोल रहा है। तो ये लेवल पे हम लोग आज जा रहे हैं, और लोग उसको उस पे ट्रस्ट करते भी है। तो वो जो कलयुग का जो इतना भयंकर जो तांडव चल रहा है, वो गोल्डन ईयर्स है। तो मतलब जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला था कि 10,000 साल के बाद क्या होगा, तो हम लोग इतना तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि जितना हो सकता है कृष्ण की भक्ति को अपने दिमाग में, अपने दिल में पूरी तरह से डाल दे, अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से कृष्ण के चरणों पे लीन करे। कृष्ण कृष्ण का नाम, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का जप, कृष्ण का विग्रह का मन में, हृदय में उसका स्थान वो दृढ़ करे। जितना हो सके अपने लोग जो अपने दोस्त हो, भाई बहन हो, अपने परिवार वाले हो, अपने रिलेटिव्स हो, सबको कृष्ण के बारे में बताए। और किस तरह हो सकेगा कि सबकी भलाई, जिस तरीके से कृष्ण नाम के अलावा देर इज नो, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कल हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते गतिरन्यते। तो कलयुग में अगर कलयुग का सामना करना है और कलयुग की डेंजर या ओमेन से अगर बचना है, कलयुग की माया की शक्ति से अगर हम लोग को बचना है, तो हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं है। कृष्ण नाम संकीर्तन जो है उसके अलावा हम लोग को कोई नहीं बचा सकता है। हम लोग को देखना है कि आज हम लोग इतना अपना जो समय है अपव्यय व्यय कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हैं। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि मैं कैसे खुश हूं, और फिर बाकी लोगों से हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग पूरा रज और तम की जो लेवल है इतनी बढ़ गई है कि रज में हम लोग देखते हैं कि हम खुद का फायदा देखते हैं लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं देखते, दूसरों का नुकसान होने नहीं देखते। लेकिन तम में तो सिर्फ खुद का ही फायदा देखते, फिर उस आमने सामने वाले का नुकसान हो ना हो। और आज हम लोग देख रहे हैं कि सब इंसान जब भी है, जो पूरा पूरा जो दुनिया है वो खुद के फायदे के लिए लगी है,
जो भी कर रही है उसमें देख रही है कि मेरा कैसा फायदा हो, मुझे कैसे ज्यादा पैसा मिले, मेरी इंद्रिय कैसी तृप्ति हो। फिर उस इंद्रिय तृप्ति के लिए वो किसी लेवल पे जाते हैं। प्राणियों की हत्या करने में भी उनको वो पीछे रहते नहीं है। लेदर इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं, इतने मतलब गायों के बैलों की इतनी हत्या हो रही है, और ये सब चीज वो उनको सही लग रहा है। और उनको फिर अवार्ड्स मिलते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा वो एंटरप्रेन्योर है करके करके अवार्ड मिल जाते हैं। जबकि ये एक्चुअली उनको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जो इतने प्राणियों की हत्या करते हैं। वैसे हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग किसको दोस्त मानते हैं? जो दोस्त हम लोग को अपने रेगुलेटिव प्रिंसिपल से बाहर कर रहा है, आज हम लोग उसको दोस्त मान रहे हैं। अरे ये दोस्त है ना, उसने मुझे मूवी की टिकट ला के दी, ये जो दोस्त है ना, ये उसने मुझे बॉटल ला के दी, या ये दोस्त है ना मुझे होटल में खाना खिलाया। तो हम लोग उनको दोस्त मानते हैं जो अपने को रेगुलेटिव प्रिंसिपल से दूर करते हैं। हम लोग उसको दोस्त मानते हैं जो अपने को भगवान से दूर करते हैं हम लोग। और लेकिन जो कोई आदमी भगवान के बारे में प्रचार करेगा, जो नगर संकीर्तन करने में अपने को सहायता करेगा, हम लोग उसको बोलते हैं यार ये बहुत पकाता है, यार ये बंदा, ये इससे जरा दूर हटो यार, ये बहुत परेशान करता है। फिर अपने माँ जो है अपने बच्चों से बोलते हैं यार इस आदमी से जरा दूर रहा, ये तेरे को ये छोटे उम्र में तेरे को ना भगवान की ये लत लगा देगा करके वर्ड्स यूज करते हैं वो, और फिर तुमको बिगाड़ देगा। तुम्हारा उम्र है अभी खेलने कूदने का, इस टाइप के आज हम लोग देख रहे हैं कि ये आज के पेरेंट्स है वो बच्चों को सिखा रहे हैं। तो हम लोग को मतलब इससे हम लोग दुखी नहीं हो सकते। हम लोग को सिर्फ और बोलते हैं ना, हम लोग को दृढ़ता से हम लोग को और नाम संकीर्तन करना है। इन लोगों को जिस तरीके से समझा सकते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने को बहुत अच्छी तरह समझाया। उनको फेस्टिवल्स में बुलाओ, उनको प्रसादम खिलाओ, उनको जे प्रसादम खाने के बाद वो लोग अपने आप भगवान के शरण में आ जाएंगे, अपने आप वो भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हो जाएगी। और भगवान से हम लोग वैसे ही रेगुलर प्रार्थना कर सकते हैं कि इन पे आपकी कृपा हो जाने दो, इन पे आपकी भक्ति हो जाने दो। और दूसरा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मतलब जैसे देखते हैं कि भगवान की कृपा बिना, भक्त की कृपा बिना भगवान भी किसी पे, मतलब भक्तों की कृपा बिना भगवान भी किसी पे कृपा नहीं करते। तो हम लोग को जो वरिष्ठ भक्त है या उनसे उनसे इन लोग को मिलाना है, उनको अपने इस्कॉन के प्रोग्राम्स में लेके आना है, इनको प्रसादम खिलाना है, उनको नाम की महिमा बताना है। और इस तरीके से हम लोग जितना हो सकेगा कलयुग का जो प्रभाव है उसको हम लोग कर सकेंगे, कम कर सकते हैं। तो मतलब मैं आज के जो ये है इसमें यही बता सकता हूँ कि हम लोग ने जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पढ़ा है, जिसमें छः 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 तीन जो श्लोक है, उसमें पहले छह जो चीज है जो हम लोग को करना नहीं है, अवॉइड करना है। दूसरे श्लोक में आप लोग को बताए छह चीज जो हम लोग को करनी है, नहीं करनी है। और तीसरा श्लोक में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तीसरे श्लोक में हम लोग को बताया छह चीज जो हम लोग को करनी है। तो ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, उसको हम लोग मन में ध्यान में रखेंगे, और प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन करके अपने को जो बताया है रूप गोस्वामी जी का, वो हम लोग तो अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, उसको अपने मन में रखेंगे, उसको अपना ध्यान करेंगे, तो जो कलयुग का प्रभाव है वो डेफिनेटली कम होगा। लोगों को हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कृष्ण के नाम से नहीं, मतलब जिसको कृष्ण की भक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, जो कृष्ण को मानते नहीं है, जिनको कृष्ण पे विश्वास नहीं है, उनको एटलीस्ट थोड़े थोड़े अच्छी अच्छी चीजें जो प्रभुपाद जी ने बताया है उस लेवल पे जाके उनको अगर हम लोग स्लोली उनको एक अच्छे लेवल पे, मतलब जैसे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल जहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाने का सोच रहे हैं। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल से कोई भक्त नहीं बनेगा, लेकिन एटलीस्ट एक ह्यूमन बीइंग प्रॉपर बनेगा। तो हम लोग जो अभी इन ह्यूमन एक्टिविटीज जो चल रही है, मतलब जो इंसानियत, ऐसा तो जो इंसानियत पूरी खत्म हो चुकी है, तो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स लोगों को बता के, लोगों को समझा के अगर हम लोग एटलीस्ट उन लोग को इंसान बना सके, तो इंसान बनाने के बाद फिर उनको रज से ऊपर करके हम लोग सत्व पे ला सकते हैं। और जब उनकी ये शुद्धि होगी उनकी मन की और विचारों की, तो फिर वो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी मतलब आज के ये 3 श्लोक जो थे उसमें मैं मेरे तरफ से इतना ही मैं बता रहा हूँ। मतलब गुरु महाराज ने जितना मुझे ध्यान दिया है, जितना मैं बता पा रहा हूँ, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई रहेगी तो मुझे प्लीज माफ कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
या हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु फर्स्ट ऑफ ऑल ये सडन सेवा लेने के लिए। एंड ये जो 3 श्लोक था उसमें सिर्फ जो अपशकुन के बारे में है, तो कैसे मतलब हम लोगों को इस अपशकुन से बचना है और भगवान का नाम लेके हम लोगों को जल्द से जल्द इस भव सागर से निकलना है। तो ये सब आपने बताया, तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीर को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। और जिस तरह से आपने वो शुरुआत में जो युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज इतने स्थिर होने के बावजूद भी वो अभी जैसे घबरा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया प्रभु। ऑल्दो आज के तात्पर्य आज के श्लोक में पर्पट नहीं है, फिर भी आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया कि किस तरह से हमें मतलब दूसरों को भी जो ये भक्ति का जो ज्ञान है वो हमको किस तरह से प्रदान करना है ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल हाईलाइटिंग पॉइंट्स ऑल दिस थिंग्स प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू प्रभु। माता जी, कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु। प्रभु आपका क्लास बहुत अच्छा था। जैसे सरोदे गिरधारी प्रभु जी ने कहा कि आज कुछ तात्पर्य नहीं था, फिर भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, और कल रात में ही आपने श्लोका लिए और आज पूरे अच्छे से समझा दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से समझा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा समीर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी। जैसे अभी माता जी और सरोदे गिरधारी प्रभु ने बताया कि इसमें कुछ भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये बैड ओमेन्स के बारे में। और जैसे आप बोल रहे थे ना, ऐसा डर भी लग रहा था कि लाइक हम लोग ऐसे आजू बाजू में इतने बैड ओमेन्स है, इसके बीच में हम लोग जी रहे हैं, और खाली एक ही सहारा है, हमारे गुरु महाराज है, हमारे भक्त है, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी है। तो एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आप बोल रहे थे कि ट्रस्ट मी देयर इज नो गॉड, तो हम लोग आजू बाजू में देखते हैं कि हर जगह प्रभु जी सब वही है। आई मीन सब ऐसे ही लोग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ भाग दौड़ चल रहा है। इस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। वो बोल रहे थे जितने लोग अभी इधर दामोदर से वो ऊंची बिल्डिंग से देख रहे थे, वो बोल रहे इतनी सब गाड़ियां दौड़ रही है, इतनी सब, दैट इज ओनली फॉर इंद्रिय तृप्ति, ओनली इंद्रिय तृप्ति, ऐसा करके महाराज बोल रहे थे। और एक बार हिज ग्रेस सूरत माधव प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। वो बोल रहे थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक टॉयलेट, तो हम लोग को जल्दी से बाहर जाना है इससे। तो प्रभु जी आपका क्लास जो था ना, वो बहुत मीन्स लाइक क्या क्या बैड ओमेन्स जो युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे, और शिला प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं इसके माध्यम से, वो आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाया प्रभु जी। विच सोल्यूशन एंड व्हाट आर द थिंग्स गोइंग अराउंड अस। सो हम लोग को कितना केयरफुल रहना चाहिए, और हमें भक्तों का संग ही इसका एक मात्र सोल्यूशन है, हरि नाम एक ही सोल्यूशन है। सो थैंक यू प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में जैसे आपने बता रहे थे, तो इंद्रिय तृप्ति के बारे में कल रज बिहारी प्रभु जी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया। वो बोल रहे थे कि आजकल सब लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो लोगों को लगे कि ये मटेरियल आदमी जो है वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, भक्त भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। उल्टा तो ये जो भौतिक आदमी है वो तो 2 चपाती और सब्जी कुछ खा रहा है, लेकिन हमारे इधर भक्त देखो पनीर खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? वो बोल रहे थे the difference is only they are keeping Krishna in the center, they are offering each and everything to Krishna, and after offering to Krishna they are accepting that. तो वो बोल रहे थे कि अभी जो मटेरियल लोग है वो खुद को है ना भगवान समझना चाहते हैं। तो रज बिहारी प्रभु बोल रहे थे कि आपको इंद्रिय तृप्ति करना है तो करो ना, राधा गोपीनाथ जी से करो। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको सुबह 4 बजे उठाएंगे, 3:30 बजे, और 4 बजे आपको है ना पहला भोग रहेगा, उसमें आपको संदेश रहेगा, उसमें आपको खीर रहेगी, उसमें आपको पेड़ा रहेगा, उसमें आपको गुलाब जामुन रहेगा,
और पानी रहेगा। ये आपको सुबह 4 बजे हम लोग खिलाएंगे, 4:30 बजे आरती रहेगा, फिर 7:30 बजे वापस आपको हम लोग प्रसादम खिलाएंगे, जिसमें समोसा रहेगा, जिसमें कचौरी रहेगी, उसमें ढोकला रहेगा, उसमें आपको बटाटा वड़ा रहेगा। तो आपको खाली खड़ा रह के खाना है। फिर वापस हम आपको है ना 11:30 बजे आपको वापस हम लोग प्रसादम खिलाएंगे, जिसमें 8 सब्जी रहेगा, पुलाव रहेगा, चपाती रहेगा, पूरी रहेगा, 3 टाइप का राइस रहेगा और फिर आपके लिए जूस रहेगा। फिर वापस हम लोग आपको ऑफरिंग करेंगे 3:30 बजे। 3:30 बजे आपको 6 टाइप का फ्रूट्स देंगे, फिर वापस 3 जूस देंगे उसके साथ। फिर वापस प्रभु जी बोले थे वापस 6:45 को आपको 4 टाइप्स ऑफ सब्जी रहेगा, पोली रहेगा और चपाती रहेगा, और आपको ये सब खाना है खड़ा रह के। इज इट पॉसिबल? वो बोलते नहीं, कोई पॉसिबल हो सकता, क्योंकि हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते। तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ही होना चाहिए अपनी लाइफ में, दैट इज कृष्णा। अगर हम लोग, जैसे आप बोल रहे थे कि अगर हम लोग कृष्णा को भूल जाएंगे, तो अगर हम लोग देख सकते कि जैसे युधिष्ठिर महाराज जी को डर लग रहा था कि अभी ये बैड ओमेंस आ रहे, तो अभी तो हमारे साथ अगर हम लोग देखेंगे तो उनके साथ तो भगवान उन्होंने पर्सनली थे। अगर हम लोग अभी देखेंगे तो वो परमात्मा बन के अपने साथ है, लेकिन हम लोग वो भूल गए। तो भक्त है, श्रील प्रभुपाद है, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी है, वो हमें समझाते कि व्हाट इज गॉड एंड हु इज कृष्णा। सो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। मुझे आपका क्लास बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। अपने कितना बहुत बढ़िया ब्रज बिहारी माता जी प्रभु जी का के बारे में अपने इन्फॉर्म, मतलब उनके वैसे लेक्चर्स हर बार ही बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव रहते हैं। आपने उनका एक नटशेल में काफी अच्छे लेवल पे इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीर प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही मतलब एकदम शॉर्ट नोटिस पे आपने इतनी अच्छी तैयारी की प्रभु, बहुत अच्छी तरह से समझाया एंड वेरी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास। अच्छी तरह से आपने अच्छे पॉइंट्स भी कवर करे। जैसे सबने कहा वो तात्पर्य था नहीं, लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि जो भी आपने गुरु महाराज से सुना वही आपने प्रेजेंट किया। इट वाज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु, प्रभु जी, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद।